हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। मोनोकॉक क्या होता है, लैडर फ्रेम या बॉडी ऑन फ्रेम क्या होता है, ये टर्म्स आपने अक्सर सुने होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये दोनों बेसिकली कंस्ट्रक्शन टाइप्स हैं गाड़ियों के, और इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों के क्या फ़ायदे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को और शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जैसे मैंने कहा कि मोनोकॉक और लैडर फ्रेम या फिर बॉडी ऑन फ्रेम जो है, ये कंस्ट्रक्शन टाइप्स हैं गाड़ियों के। अब लैडर फ्रेम जो है ये एक ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन टाइप है गाड़ी का, और पुरानी गाड़ियाँ जो थी वो इसी पे बनाई जाती थी। लैडर फ्रेम एक बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है। इसमें एक शैसी होती है जिसमें सेंटर में बीम्स लगे हुए होते हैं, और ये देखने में एक लैडर की तरह लगता है, इसीलिए इसे लैडर फ्रेम कहते हैं। इस शैसी के ऊपर से बॉडी माउंट होती है और इसीलिए इसे बॉडी ऑन फ्रेम भी कहा जाता है। अब ट्रेडिशनली जैसे मैंने कहा, गाड़ियाँ इसी तरह से बनती थी क्योंकि इन्हें बनाना काफ़ी आसान था। एक ही शैसी बनती थी और उसमें अलग अलग बॉडी टाइप्स आप इस पे प्लॉन्क कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और एडवांसमेंट होते गए टेक्नोलॉजी में, और मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन जो है ये बनने शुरू हो गए। मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन बेसिकली एक सिंगल यूनिट होता है जहाँ पे बॉडी और शैसी एक ही होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। और जो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है या फिर स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, वो पूरे बॉडी में अप्लाई होती है। जबकि लैडर फ्रेम जो है, इसकी जो शैसी होती है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। अब बात करते हैं कि ये दोनों जो कंस्ट्रक्शन टाइप्स है ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि लैडर फ्रेम जो है ये एक ट्रेडिशनल बॉडी टाइप है, तो जाहिर बात है कि पुरानी जो गाड़ियाँ थी वो इसी टाइप की कंस्ट्रक्शन पे बनाई जाती थी। लेकिन आज भी बहुत सारी गाड़ियाँ इसी कंस्ट्रक्शन टाइप में बनती हैं, खास तौर से एसयूवीज़। अब जिन गाड़ियों में रिजिडिटी ज़्यादा चाहिए, स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे लैडर फ्रेम का यूज़ ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल एसयूवीज़, या फिर आपने जो छोटे ट्रक्स देखे होंगे या बड़े ट्रक्स भी देखे होंगे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं जहाँ पे लोड ज़्यादा कैरी होते हैं, वहाँ पे लैडर फ्रेम जो है वो आज भी यूज़ होता है। मोनोकॉक जो है, इस पे ज़्यादातर आपको हैचबैक्स मिलेंगे, सेडान्स मिलेंगे, और कुछ एसयूवीज़ भी मिलेंगे, कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ भी हैं और बड़े एसयूवीज़ भी हैं। फॉर एग्जांपल लैंड रोवर के जो बड़े एसयूवीज़ हैं वो मोनोकॉक पे ही बनते हैं। अगर हम कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ की बात करें तो ज़्यादातर सारे ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ जो हैं वो मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन में बनते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बोलेरो नियो, ये एक लैडर फ्रेम पे बनी हुई गाड़ी है। महिंद्रा थार, महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये सारे लैडर फ्रेम चैसी पे बनी हुई गाड़ियाँ हैं। लेकिन जब आप बात करें टाटा नेक्सॉन की, या फिर महिंद्रा XUV 300 की, महिंद्रा XUV 700 की, और टाटा सफारी की, टाटा हैरियर की, तो ये सारी जो गाड़ियां हैं ये मोनोकॉक शैसी पे बनी हैं। आजकल सारे ही हैचबैक्स या सेडान्स जो हैं ये मोनोकॉक पे बनते हैं। जैसे कि आप ये सेडान देख रहे हैं, स्कोडा स्लाविया, जो एक मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन है। अब मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन के कुछ फ़ायदे हैं। वो ये है कि क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट है, ये लाइटर होता है, वेट काफ़ी हल्का होता है इसका, और जैसे मैंने कहा रिजिडिटी जो है ये पूरे बॉडी में फैली होती है, तो इस वजह से सेफ्टी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। इस मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन में क्रम्पल जोन्स कंपनी ऑफर करती है जो कि शॉक अब्जॉर्बिंग का काम करते हैं इन इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, और ओवरऑल सेफ्टी जो है इस वजह से बढ़ जाती है। लाइट होने की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका बेटर हो जाता है, हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, एंड ऑफ कोर्स कंफर्ट भी ये आपको ज़्यादा ही देता है। तो जब इतने फ़ायदे आपको मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन में मिलते हैं, तो फिर लैडर फ्रेम की ज़रूरत क्या है, ये आप ज़रूर जानना चाहेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, लैडर फ्रेम के भी अपने एडवांटेजेस होते हैं, और ये एडवांटेजेस क्या हैं, चलिए देखते हैं। लैडर फ्रेम कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने कहा कि ये एक ज़्यादा रिजिड कंस्ट्रक्शन होता है, ज़्यादा टफ होता है, तो इसीलिए इनका यूज़ जो है एसयूवीज़ में, लाइट ट्रक्स में और हैवी ट्रक्स में होता है, जहाँ पे आपको लोड ज़्यादा कैरी करना पड़ता है। उसके अलावा जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हों, आपको ऐसी जगहों पे चलाना हो जहाँ पे रास्ते नहीं हैं, ऊबड़-खाबड़ रास्ते हैं, वहाँ पे जो टफनेस है वो आपको लैडर फ्रेम शैसी में ज़्यादा मिलती है। ख़ास तौर से जो 4 व्हील ड्राइव्स होते हैं, जब आप आर्टिकुलेशन करते हैं, बिल्कुल ऊबड़-खाबड़ रास्तों में चलाते हैं, तो इसका जो फ़ोर्स है, जो इसका लोड है, ये इसके पूरे बॉडी पे नहीं आता है बल्कि शैसी पे आता है, और यहाँ पे बॉडी को डैमेज नहीं होता है, बॉडी डैमेज नहीं होती है आपकी। तो इसीलिए जो ओवरऑल रिजिडिटी है या टफनेस है, आपको लैडर फ्रेम कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा मिलता है। वहीं अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो टिपिकली लैडर फ्रेम चैसी की गाड़ियों में ग्राउंड क्लियरेंस हाई होता है, जबकि मोनोकॉक में ऑफकोर्स आप इसे एडजस्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये एक एडवांटेज आपको लैडर फ्रेम चैसी में ज़्यादा मिलता है। लैडर फ्रेम की गाड़ियों में रिपेयरिंग जो है ये काफ़ी आसान हो जाती है, और मोनोकॉक के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी
चीपर भी होती है। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो लैडर फ्रेम की जो गाड़ियां हैं ये ज़्यादा ड्यूरेबल होती है इन कंपैरिजन टू मोनोकॉक। तो ये थे दोनों ही बॉडी टाइप्स के कुछ एडवांटेजेस और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, बहुत सारी जो ट्रेडिशनल बातें थी इन दोनों बॉडी टाइप्स की, ये चेंज होती जा रही है। फॉर एग्जांपल आजकल आपको मोनोकॉक में भी बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बहुत सारी एसयूवीज़ जो खास तौर से लग्जरी एसयूवीज़ हैं, ये मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन में भी आ रही हैं। और वहीं लैडर फ्रेम की जो गाड़ियां हैं ये पहले से और ज़्यादा रिफाइंड होती जा रही हैं। कंफर्ट इसमें बेटर हो गया है, हैंडलिंग के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में ये भी पहले से बहुत अच्छी होती जा रही है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इन दोनों ही बॉडी टाइप्स में इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं और एक दूसरे के जो एडवांटेजेस हैं ये भी इन दोनों में मिक्स हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों ही बॉडी टाइप्स जो है इनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं और इनकी एप्लीकेबिलिटी जो है ये इसी वजह से डिफ़र करती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था मोनोकॉक और लैडर फ्रेम या बॉडी ऑन फ्रेम के डिफरेंसेस को बताने में। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहेंगे या नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गेटफ्लिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।